जहां मुन्ना अपने सबसे करीबी साथी दिलबर की मौत पे नहीं रोया, उसके इस ना रोने ने पूरे सिस्टम को हिला डाला है। ताकत के नशे में चूर फारिस अहमद अब अपने लिए फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जेंटलमैन की किस नंबर 24 का रिव्यू करते हैं और आइंदा इसमें क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इंडिया की पुरानी फिल्मों में जब विलन की मौत आती थी तो वो एक ऐलान करता था कि मैं हीरो को मारूंगा नहीं बल्कि इसको तड़पाऊंगा, और उस तड़पाने के चक्कर में हीरो को वक्त मिल जाता और फिर वो विलन का काम तमाम कर देता। यही कुछ फारिस और रहमती ने किया। फारिस ने मुन्ना के कत्ल के बजाय मुन्ना के हाथ पैर तोड़ने यानी मुन्ना के करीबी साथियों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर दिया, और दिलबर की मौत ने इस ड्रामे का कंप्लेक्शन चेंज कर दिया। वो मुन्ना जिसने कभी भी मर्डर नहीं किया था, सिर्फ धमकी या डराने से काम कर रहा था, अब वो मिशन पे निकल गया है। वो एक जमाने में हार्ड टारगेट फिल्म आई थी तो उसकी टैगलाइन थी, वैन डैम के हाथ में हथियार आ गया, शिकारियों के मुकाबले में शिकार आ गया। और अब जेंटलमैन के लिबास में छुपे हुए गुंडों के मुकाबले पे गुंडे के लिबास में छुपा हुआ जेंटलमैन आ गया है। अब कौन जेंटलमैन है और कौन गुंडा है, मेरे ख्याल में खलीलुर रहमान कमर साहब ने जेंटलमैन ड्रामे के जरिए जो कुछ दिखाना था, अब ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब ये ड्रामा वन लाइनर है। मुन्ना को दिलबर के कातिलों का इंतकाम लेना है और इस कत्ल के इंतकाम के रास्ते में वो उन लोगों को चुन चुन के मारेगा जो जेंटलमैन बने हुए हैं। और ये काम मुअज्जम की मौत से शुरू हो गया है और फारिस अहमद या फिर किसी वजीर तक की मौत तक जाएगा, और मुन्ना का ये रास्ता जो है अब ये चलता रहेगा। जब तक मुन्ना जिंदा है ये रास्ता चलता रहेगा। खलीलुर रहमान कमर साहब कहां पे इसको लाके खत्म करते हैं, लेकिन बहरहाल इतना कंफर्म है कि रहमती और फारिस तो मुन्ना के हाथों मारे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मुन्ना जिंदा रहेगा या मुन्ना मर जाएगा, मुन्ना की जरनाब से शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुन्ना इतनी टेंशन में है कि वो अपनी शादी भूल गया। क्लास का सीन था ये ड्रामा, छोटे छोटे सीन और बहुत ही माइन्यूटली डिटेलिंग की वजह से कामयाब है। जिस तरह से एक पेंटर की तस्वीर को लोग उस वक्त ज्यादा पसंद करते हैं जब उसमें छोटी छोटी डिटेल्स पे तवज्जो दी जाए, और इसी तरह से जिस तरह से रहमती के खड़े होने का सीन था वॉकर वाला, बहुत क्लास का सीन था। जिस तरह से मुन्ना का सीन है वो दिलबर से नाश्ते वाला पे बात कर रहा है, और फिर मिफ्रा की एक्सप्लेनेशन कि ये सिचुएशन कब होती है जब एक फौजी कमांडर के फौजियों को दुश्मन मार दे, और ये सिचुएशन से बाहर कब आएगा जब वो उन कातिलों को मार देगा। अब मुन्ना को इस नफ्सियाती हल्के से बाहर आने के लिए जरूरी है कि वो तमाम कातिलों को मारे, और जाहिर है मुअज्जम तो सिर्फ हाथ था, ट्रिगर दबाने वाला था, लेकिन ऑर्डर देने वाला रहमती और रहमती को मशवरा देने वाला फारिस। ये हमारे सामने है। इन बिटवीन दैट शायद कोई एक आध और जिम्मेदार भी निकला है, क्योंकि वो जो चोटी वाला वजीर है उसकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो है डबल गेम खेल रहा है। आज जिस तरह से शतरंज के वक्त उसके डायलॉग थे उससे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं मुन्ना को टेप करने, मुन्ना को रोकने के लिए भी साजिश कर रहा है, और शायद वो इस साजिश का हिस्सा है। जबकि दूसरे वाले जो वजीर साहब हैं वो मुन्ना की हमदर्दी रखते हैं। ये बहरहाल वजीरों की जो गुंडे से हमदर्दी दिखाई गई है, और जिस तरह से फारिस ने कहा था कि मैं उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे देता हूं, गुंडों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी, जिनसे आवाम को बचाने के लिए सिक्योरिटी के महकमे होते हैं, पुलिस होती है, उसके लिए ही सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। ये खलीलुर रहमान कमर साहब की हिम्मत थी, वो दिखा गए हैं। इसका समझने वालों ने क्या समझा, खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी बात करें। फारिस अहमद का जो इवल स्टाइल था वो जो खुल के विलन बनता चला जा रहा है, और अब जिस तरह से रहमती से फोन पे बात करने के बाद उसको खौफ आया है, एक्टिंग की क्लास है। और फिर वो जिस तरह से मिफ्रा के पास आया और मिफ्रा ने उसको और दबा के बातें सुनाई हैं। फारिस अहमद दुनिया का वाहिद बदकिस्मत इंसान होगा जिसकी पहली मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत एक ही आदमी की वजह से उसको छोड़ के चली गई। एक से शादी होने वाली है और दूसरी अब क्या करती है, भाई बनाती है, दोस्त बनाती है। लेकिन बहरहाल सुहाया अली अबड़ो का जो कैरेक्टर है वो मुन्ना की तरफ जिस तरह से झुकाव हो रहा है वो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहरहाल मुन्ना से उसका कोई खास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सिवाय इसके कि वो जन्नाब से शादी कर रहा है और जन्नाब फारिस अहमद की साहब का मंगेतर थी। लेकिन बहरहाल जो भी है,
उस्मान पीरजादा का कैरेक्टर खुल के सामने आता चला जा रहा है और उस्मान पीरजादा सिस्टम के उन लोगों का नुमाइंदा है जो बहरहाल जिनकी वजह से ये निजाम किसी ना किसी तरह से चल रहा है और लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है। जरनाब से शादी होगी या नहीं होगी? शादी तो अब बहुत ही मामूली सी चीज है, किसी भी वक्त हो जाएगी, चलते फिरते हो जाएगी, खड़े खड़े हो जाएगी। मौलवी साहब ने आना है और जरनाब ने शादी होनी है। जरनाब ने, वैसे यूपी की कहावत है अटवांटी खटवांटी लेके पड़ जाना, तो जरनाब साहबा तो अटवांटी खटवांटी लेके मुन्ना के घर में पड़ गई हैं। उनके अब्बा बेफिक्रे हैं। ये बाप बेटी का कैरेक्टर जो है ना, बहरहाल मैंने बहुत पहले इस बात पे तबसरा किया था और बाद में फिर नादिया हसन ने जब बात यही बात बोली कि ये इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्री है, तो वो ज्यादा मशहूर हो गई। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरी बात ज्यादा नहीं है, वरना अगर आप चाहें तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। मैंने जिसमें पूरी डिटेल से बताया था जब ये खालिद अनम साहब जो है ना अपनी बेटी को छेड़ रहे थे और मुन्ना की मोहब्बत जगा रहे थे उसके दिल में, तो वो मुझे वियर्ड लगा था। और अब जरनाब जिस तरह से हुंडे के अड्डे पे रह रही है, थोड़ा सा बहरहाल आउट ऑफ बाउंड्री है, क्योंकि अभी निकाह तो हुआ नहीं है और पता नहीं, बहरहाल ठीक है, ड्रामा है, होता है, चलता है दुनिया। वैसे एक और सवाल भी बड़ा वो है कि ये 25 मिलियन लोग कौन है जो जानिसार ड्रामा देख रहे हैं? 25 मिलियन बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं जो ड्रामे देख रहा हूँ उसमें जेंटलमैन, नूरजहां और कभी तुम है, लेकिन ये जानिसार मैंने देखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उन 25 मिलियन लोगों में शरीक नहीं हो सका जो जानिसार देख रहे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ उसमें भी दम होगा। दोबारा जेंटलमैन की तरफ आते हैं। आगे क्या होने वाला है? आगे सिर्फ और सिर्फ इंतकाम है और इंतकाम है, क्योंकि इससे पहले मुन्ना के ऊपर फायरिंग हुई, मुन्ना ने अपना हिस्सा रहमती की टांग पे गोली मार के ले लिया, लेकिन अब उसको दिलबर का बदला लेना है और ये बदला मेरे ख्याल में मुन्ना के लिए बहुत अहम है। हुमायूं सईद की एक्टिंग का तो कमाल हो गया। हुमायूं सईद ने जहां मासूमियत के शेड्स दिए हैं, वहीं जहां पे उदासी के शेड्स दिए हैं और फिर जहां रोब के और इंतकाम लेने के और गुस्से के शेड्स दिए हैं, हर शेड में हुमायूं सईद लाजवाब है। ये ड्रामा असल में सिर्फ एक आदमी मुन्ना की वजह से चल रहा है। जिस तरह से इंडियन फिल्मों में, बदमाशी की फिल्मों में संजय दत्त सबको खा जाता था, हुमायूं सईद ने भी इसी तरह से सबको खा लिया। हालांकि हर आदमी अपनी अपनी तरफ से बेहतरीन अदाकारी की कोशिश कर रहा है, चाहे जाहिद हो, उस्मान पीरजादा हो, खालिद अनम हो, यमुना जैदी हो, सुहायल अली अबड़ो, ये सब लोग बहुत बेहतरीन अदाकारी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो स्क्रीन अपीयरेंस, जो रोब, जो दबदबा हुमायूं सईद का है वो अलग ही है। यही क्लास होती है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।